नमस्कार। आप में से कुछ लोगों के कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं और कहीं डेस्क्रिप्टिव हो रहा है कि और कोई कॉलेज अपना मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम ले रहा है। तो डेस्क्रिप्टिव के हिसाब से तो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ आपके इन सभी ऑथर्स पे वीडियो हैं। और अगर आपसे डेस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, क्योंकि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा उस लाइफ बताइए ऑथर की, और जो वर्क्स हमने डिस्कस किए हैं साथ में उस वीडियो में उनके बारे में बता दीजिए, तो वो आपका डेस्क्रिप्टिव तैयार हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तब भी आपके लिए वो वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे फैक्ट्स यहाँ कवर नहीं हो पाते हैं। फिर भी ये वीडियो आप देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वॉज मुल्क राज आनंद बॉर्न। तो मुल्क राज आनंद कब पैदा हुए? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1905, 1900, 1907 और 1901। तो सही जवाब है 1905। उनका जन्म 1905 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द ट्रूमवायरेट्स ऑफ द टाइम ऑफ आनंद। हु मतलब कि कौन, ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इज नॉट नहीं है, एमंग द ट्रूमवायरेट्स। ट्रूमवायरेट्स यानी जो तीन, जैसे त्रिदेव बोलते हैं या फिर तीन लोगों का समूह ट्रिumvirate कहलाता है। तो उन तीन लोगों के समूह में इनमें से कौन शामिल नहीं है ऑफ द टाइम ऑफ आनंद, यानी मुल्क राज आनंद के समय का जो ट्रिumvirate था, तीन लोगों का, तीन राइटर्स का जो समूह था, उनमें कौन नहीं शामिल था? तो ऑप्शंस हमारे हैं मुल्क राज आनंद, वो तो खुद हैं ही उसमें ट्रिumvirate में। बाकी आर के नारायण, राजा राव और अनीता देसाई। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो अनीता देसाई हैं, वो इस ट्रिumvirate का पार्ट नहीं है। तो जो तीन लोगों का समूह है, तीन लेखक जिनका नाम साथ में लिया जाता है, वो है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज अनटचेबल पब्लिश्ड। तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और आपको पता होना चाहिए कि वो कब पब्लिश हुआ। और ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ये बुक में थोड़ा गलत प्रिंटेड था, 1933 इन्होंने प्रिंट कर रखा था। और दूसरा ऑप्शन 1900, 1907, 1901। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे इसको सही करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये गलत, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यानी अगर 1935 हमारा ऑप्शन नहीं होता तो मैं इसको सही नहीं करती। तो ये मैंने काट के सही किया है बुक में, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है कि 1935 में अनटचेबल पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज स्टोरी इज डिपिक्टेड, यानी किसकी कहानी का वर्णन किया गया है इन अनटचेबल। अनटचेबल जो उपन्यास है उसमें किसकी कहानी है, यानी हीरो कौन है उसका? लाखा है, कालीनाथ है, बाखा है या सोहनी है? तो अगर आपने पढ़ा है और या पिछला वीडियो देखा है मेरा, तो आपको पता होगा कि अनटचेबल में जो कहानी है वो बाखा की कहानी है। लाखा भी उसमें कैरेक्टर है, बाखा का भाई है, सोहनी उसकी बहन है, ये लोग भी उसमें हैं। लेकिन जो मेनली मुख्यतः ये जो कहानी है, जो मुख्य पात्र है, जो प्रोटैगोनिस्ट है अनटचेबल का, वो है बाखा। तो बाखा आपको याद रखना है, लाखा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। लाखा उसका छोटा भाई है, लेकिन उसका प्रोटैगोनिस्ट बाखा है, मुख्य पात्र जो हीरो है वो बाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड आनंद रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड। जब मैं पिछला वाला वीडियो बना रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक लिस्ट बना लीजिए साहित्य एकेडमी अवार्ड जीतने वाले जो राइटर्स हैं उनकी। तो उसमें ईयर लिख लीजिए कि किस ईयर में किसको मिला, क्योंकि अभी आप जितने ऑथर्स को पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है जो आपके सिलेबस में है। तो एक लिस्ट आप बना लीजिए, नाम लिखिए, उसके सामने उनका ईयर लिखिए, तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं मुल्क राज आनंद को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला। ऑप्शंस हमारे सामने हैं 1935, 1971, 1938 और 1970। तो अगर पिछला वीडियो देखा था तो आपको मालूम होगा कि सही जवाब इसका है 1971। साथ में आपको जो लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में, उसमें एक तो राइटर का नाम लिखिए,
ईयर लिखिए, साथ में उस वर्क का नाम भी लिखिए जिस वर्क के लिए, जिस रचना के लिए उस लेखक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। जैसे कि अगर हम मुल्क राज आनंद की बात करें तो उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला और उनकी जो रचना है द मॉर्निंग फेस उसके लिए मिला। तो आपको ये नोट करना है, द मॉर्निंग फेस के लिए उन्होंने ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो ऐसी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। जैसे हमने पिछली बार आर के नारायण की बात की थी तो उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, द गाइड के लिए मिला, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, और वो कब पब्लिश हुआ ये सब आपको लिखना है, कब वो पब्लिश हुआ और किस नॉवेल के लिए और कब मिला उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसकी एक लिस्ट आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन वॉज द विलेज पब्लिश्ड। द विलेज उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये कब पब्लिश हुआ। ऑप्शंस हमारे सामने हैं 1933, 1938, 1937 और 1939। तो इसका सही जवाब है 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल द विलेज। तो द विलेज एक नॉवल है, उसका प्रोटैगोनिस्ट यानी कि उसका मुख्य पात्र कौन है। लाल सिंह है, बाखा है, गौरी है, मुन्नू है। तो हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में पिछले वीडियो में। तो द विलेज का जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, वो लाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ मुन्नू, यानी मुन्नू की उम्र क्या थी इन द नॉवल कुली, कुली उपन्यास में, व्हेन ही डाइड, जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितनी थी। ऑप्शंस हैं 14, 16, 15, 17। तो देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं 14 और 15 में, क्योंकि जब कहानी शुरू होती है मुन्नू की उम्र, कुली में जब उसकी कहानी शुरू होती है तो उसकी उम्र 14 साल होती है, लेकिन जब घटनाएं घटती चली जाती हैं और नॉवल ख़त्म होता है तब तक उसकी उम्र हो जाती है 15 वर्ष। तो मुन्नू की जो डेथ हुई, जो मृत्यु हुई, वो 15 साल की एज में हुई, हालांकि जब नॉवल शुरू हुआ था तब वो 14 साल का था। तो इसका सही जवाब होगा 15 यानी कि सी, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्नू डाइड ऑफ विच डिसीज, यानी मुन्नू की मृत्यु किस बीमारी से हुई। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, लंग कैंसर, फीवर, ट्यूबरक्लोसिस या ब्लड कैंसर। तो आपको याद होगा कि मुन्नू की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई। अच्छा, ये ट्यूबरक्लोसिस कई जगह आ चुका है, पहले भी कई ऑथर्स की मृत्यु भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई है, और जिसमें मैं बार बार आपको बताती हूँ कि कीट्स की जो मृत्यु हुई थी, आगे आपके सिलेबस में आएगा, उसकी मृत्यु भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। तो पहले ये इनक्योरेबल डिसीज़ थी, बहुत लोगों मर जाया करते थे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो इस उपन्यास में मुन्नू की मृत्यु भी कुली में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायोलॉजी रिटन बाय हिम। बाय मतलब हिम का मतलब मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद ने जो ट्रायोलॉजी लिखी है, ट्रायोलॉजी मतलब 3 नॉवेल्स का एक ग्रुप, 3 चीज़ों का ग्रुप ट्रायोलॉजी होता है, चाहे 3 नॉवेल्स का हो, 3 ड्रामा का हो, 3 स्टोरीज़ का हो। तो ये एक ट्रायोलॉजी उन्होंने लिखी है। उसमें कौन कौन से नॉवेल शामिल हैं, ये अगर आपको पता है तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा नॉवेल शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन सा नॉवेल उसमें नहीं है। ऑप्शंस है हमारे सामने, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, कुली, द सोर्ड एंड द सकल। तो अगर आपने पढ़ा है ट्रायोलॉजी के बारे में तभी आप जान पाएंगे कि इसका आंसर है कुली। कुली उस ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं है। उस ट्रायोलॉजी में ये बाकी के 3 नॉवेल्स हैं, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोर्ड एंड द सकल। तो ये एक ट्रायोलॉजी बनाते हैं, 3 नॉवेल्स का एक ग्रुप है, और जिसमें कि कुली शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट आर द मेजर थीम्स। मेजर मीन मुख्य, क्या मुख्य थीम्स हैं, विषय वस्तु हैं ऑफ आनंद्स नॉवेल्स, आनंद मुल्क राज आनंद के उपन्यासों की मुख्य विषय वस्तु क्या है। पहला ऑप्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स, यानी मजदूरों का शोषण, सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां, या ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि अभी आप पढ़ते आए हैं मुल्क राज आनंद के बारे में, उनके नॉवेल्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं ये सभी उसमें शामिल हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी, क्योंकि ये सभी थीम्स उसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गिव्स हॉकी स्टिक टू बाखा। तो बाखा को
हॉकी स्टिक कौन देता है? बाघा आपको याद होगा अनटचेबल का हीरो है, तो अनटचेबल नॉवल में उसको हॉकी स्टिक कौन देता है? हमारे ऑप्शंस हैं चरण सिंह, हचिनसन, कालीनाथ या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको स्टोरी मालूम है अनटचेबल की, तो आपको मालूम होगा कि बाघा को जो हॉकी दी थी वो चरण सिंह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंग्लो इंडियन लेडी हु रेस्क्यूज। नेम मतलब कि नाम बताओ। द एंग्लो इंडियन लेडी, उस आंग्ल भारतीय महिला का, हु रेस्क्यूज, जो बचाती है मुन्नू को फ्रॉम मोटर कार एक्सीडेंट, मोटर कार के एक्सीडेंट से। तो ऑप्शंस है हमारे सामने, मिसेस मे मेन वॉरिंग, मिसेस मार्गरेट, मिसेस हचिनसन और नन ऑफ दीज। तो अगर आपको कहानी मालूम है तो आपको मालूम होगा कि उसमें मुन्नू को बचाया था मिसेस मे मेन वॉरिंग, इन्होंने बचाया था। तो यही ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉवल बिग हार्ट डील्स विद। तो ये एक उपन्यास है मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ जिसका टाइटल है बिग हार्ट। तो उसमें क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ का वर्णन है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, विमेन एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं का शोषण, अनटचेबिलिटी छुआछूत या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं, इस नावल के बारे में, तो आपको पता होगा कि इस नावल की जो थीम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मशीनीकरण हुआ है देश का, जो औद्योगिकरण हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई मशीनें आई हैं, तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पैदा की है। एक मशीन 100-200 लोगों का काम अकेले ही कर लेती है। तो यही दिखाया गया है इस नॉवल में जिसका टाइटल है द बिग हार्ट। तो इसका सही उत्तर है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर विच नॉवल यानी किस उपन्यास के लिए डिड आनंद रिसीव, आनंद ने, मुल्कराज आनंद ने प्राप्त किया साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो पहले ही हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कुली, मॉर्निंग फेस, अनटचेबल, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब ऑब्वियसली यहाँ है बी, मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र। ये प्रोटैगोनिस्ट वर्ड कई बार रिपीट होता है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग याद रखिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। तो प्रोटैगोनिस्ट मीन्स द लीडिंग कैरेक्टर, यानी जो मुख्य पात्र होता है किसी भी कहानी का, किसी भी नॉवल का, किसी भी ड्रामा का, जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, हीरो या हीरोइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। और इसका अपोजिट, जैसे एक हीरो होता है तो एक विलेन भी तो होता है ना साथ में। तो जो दूसरा लीडिंग कैरेक्टर जो कि अपोजिशन में होता है प्रोटैगोनिस्ट के, उसको क्या बोलते हैं? एंटैगोनिस्ट। प्रोटे और यहाँ लग जाएगा एंटे, ANTA, एंटागोनिस्ट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, यानी प्रोटैगोनिस्ट का नाम क्या है इन द नॉवल, उपन्यास द ओल्ड वुमन एंड द काउ। तो ये एक उपन्यास है मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। तो इसमें लीडिंग कैरेक्टर का नाम क्या है? ललिता, गौरी, सजनी या सोहिनी। तो आपने अगर इसके बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि लीडिंग कैरेक्टर का नाम यहाँ पर गौरी है, द ओल्ड वुमन एंड द काउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्निंग फेस वॉज पब्लिश्ड इन। तो मॉर्निंग फेस प्रकाशित हुआ था। तो अभी आपको याद है कि मॉर्निंग फेस के लिए उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। और साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको कब मिला? 1971 में। अभी अभी आपने देखा था, पढ़ा था। तो अब ये पब्लिश कब हुआ मॉर्निंग फेस? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1968, 1966, 1967, 1965। अब आप सोचें कि अगर डेट होती 1971 के बाद की कोई तो वो तो गलत होती। अब ये तो सारी डेट्स 1971 से पहले की हैं, और 1971 से पहले तो पब्लिश हुआ ही होगा, क्योंकि 1971 में उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला इसी बुक के लिए।
तो आपको सही ईयर पता होना चाहिए और वो सही साल है 1968। 1968 में ये प्रकाशित हुआ मॉर्निंग फेस, और 1971 में इसके लिए उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज सेवन समर्स पब्लिश्ड? सेवन समर्स कब प्रकाशित हुआ? सही आपके जो ऑप्शंस हैं आपके पास 1950, 1952, 1951, 1953, बिल्कुल पास पास के दे दिए हैं, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53। तो अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो ही आप बता पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पास पास की डेट्स दी हुई हैं। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 1951। हुज वाइफ, किसकी पत्नी, ट्रीट्स, व्यवहार करती है मुन्नू के साथ बैडली, बुरा व्यवहार करती है, किसकी पत्नी? तो चार ऑप्शन हैं, बाबू नाथुराम, मिस्टर मेनवेरिंग, प्रभु, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बाबू नाथुराम। इनके साथ, इनके यहाँ ये काम करता था मुन्नू, और उसकी पत्नी, बाबू नाथुराम की पत्नी, बहुत बुरा व्यवहार करती है मुन्नू के साथ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मुल्क राज आनंद डाई? ये पूरी बुक में ये गलती लगातार की गई है, डाइड कर दिया है, डाई आना चाहिए। जब डिड आता है क्वेश्चन में तो डाई फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, व्हेन डिड मुल्क राज आनंद डाई। तो इसके ऑप्शंस हमारे सामने हैं, 2005, 2001, 2007, 2004। तो सही उत्तर है 2004, यानी 2004 में उनकी मृत्यु हुई। ये वीडियो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।